वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमारे BHU और KGMU, ठीक है, BHU और KGMU यहाँ पर BSc नर्सिंग के, फार्मेसी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अप्लाई कर देना, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अप्लाई हो रहे हैं और इनके लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले वीडियो देख लेना, ठीक है ना। और जितना हो सके फॉर्म आ चुके हैं। ऐसे में अब आपको करना है क्या है, आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, ठीक है। BS नर्सिंग की तैयारी कैसे करनी है, आपको एंट्रेंस करने के लिए ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको ये करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, ठीक है। तो इसको कैसे आपको रीड करना है और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से आपको क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो जैसे कि NCERT की बुक है, इसमें इस प्रकार कुछ दिया हुआ है। तो आपको भौतिक विज्ञान कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है BS नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे कि ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होती है, हर चैप्टर में दिया हुआ आता है, ठीक है। तो ये आपको रीड करना है क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, नीचे चलते हैं, तो ये डायग्राम ये सारे आपको समझने हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे कि चुंबकीय बल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस चैप्टर में चुंबकीय बल किस एंगल पर कौन सा लगता है, जैसे कि हमारा वायर हो गया उसमें किस हिसाब से लगता है, अगर टोरॉइड हो गया तो उसमें कौन सा लगता है, यही फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे कि इसमें देख लेते हैं हम ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि F=Q क्यों ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको याद रखनी है डिटेल में, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू क्या होती है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, कुछ चीज़ आप ये देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद चलते आगे, चुंबकीय क्षेत्र और रोलिंग बल, ठीक है। इसमें देख पा रहे होंगे आप, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको बेसिक रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि देखो, बल निकालना सबको आना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नेम, बायां हाथ का नेम, लॉरेंज का नेम, वो सारे नेम लगा के आप निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है। चलते आगे, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। अब इसमें कौन सा बल लगता है, तो आप देख सकते हो, इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें आपका काम बन गया, ठीक है। और बहुत ईजी है, F की वैल्यू आपको रखनी, कौन सी कंडीशन पे कौन सी वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले आप चाहे तो किसी रफ कॉपी पर, आप किसी पेज पर स्पेसिफिक नोट्स अपने खुद के सेल्फ बना सकते हो, ताकि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा पढ़ के जा सके। सो गाइज, आपको F की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। चलते आगे, डिटेल में आपको याद रखना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, F=NLA इतना से याद रखते हैं, बट पता नहीं होता कि A को खोला जाएगा तो क्या निकलेगा, है ना। L को देखेंगे तो क्या होगा, N को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये सारा फंडा आपको याद रखना है, ठीक है। चलते आगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। फिजिक्स को बहुत सारे टफ बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ के पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी है। और ये जो न्यूमेरिकल है, इसको प्लीज़ देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और वो बहुत सी बार आ भी चुके हैं। तो आपका जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। चलते आगे, तो प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें, क्योंकि देख सकते हो आप कितना माइंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी नॉलेज तो वहाँ पर चेक की जाती है, और क्या, ठीक है। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फिजिक्स में ये जो दिए होते हैं ना इस प्रकार के फंडे, इनको इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक। चलते आगे, चुंबकीय क्षेत्र एवं गति, तो इसमें देख सकते हो आप कुछ फॉर्मूला इसका भी निकलेगा, और इसको पढ़ना है, देखो समझना है आसानी से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता है ना, तो आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि M की वैल्यू दे दी जाए, V की दे दी जाए, है ना, और R की दे दी जाए, यहाँ पर R= क्यों V भी दिया हुआ है, यानी कि R की वैल्यू के साथ साथ आप M, V
QB, इनका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है R=MV/QB, ठीक है। सो यहाँ पर आप अगर R की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए B की वैल्यू, फिर भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यानी कि ये एक फार्मूला नहीं है, ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूले, ठीक है, 5 के सेम टू यू, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो आगे, और भी आगे चलते हैं। और जिसमें दिया हुआ है ना, बहुत ईजिली दिया हुआ है। कितना ईजी फिजिक्स पढ़ना, कितनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है और क्या। और उम्मीद पूर्व रामायण याद रखने पड़ते, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो फॉर्मूले दिए हुए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत सारे बोलते टप्पे टप्पे, क्या टप्पे, इसमें फॉर्मूले लगाओ, एक प्रकार से गणित है तो, ठीक है, और आंसर पाओ आपका। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, वो तो सीधे होते हैं कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या होती है, बल कौन सी दिशा में लगता है, इस प्रकार क्वेश्चन तो आप इजीली बता सकते हो। और जो न्यूमेरिकल होते हैं, सवाल होते हैं, उनको आप फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व कर सकते हो, ठीक। ये साइक्लो इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में आपको डिटेल याद रखनी है, बस कुछ भी नहीं, रटना नहीं, समझना है कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है, दैनिक जीवन में दिखने में कैसा दिखता है। गूगल का सहारा आप ले सकते हो, साइक्लो इलेक्ट्रॉन की सारी चीज़ें आपको, एनिमेशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कि इसका क्या उपयोग है, कैसा रहता है, कहाँ पाया जाता है ना, सारी सूचना आपको मिल जाएगी साइक्लो इलेक्ट्रॉन पे। चलते आगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, लिख लेना है इसमें, ये चीज़ें बहुत काम आएगी, ये चीज़ें अपनी जो NCERT बुक है उसमें इस प्रकार के सर्किल कर लेना रेड पेन से, और इन्हीं को पढ़ने हैं आपको, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हर चीज़ के लिए। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा तो यही आपके काम आएंगे, और इन्हीं चीज़ों से आप सोल्व कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। ये देखो कितने स्मॉल इन साइज में दिए हुए, और आगे देखते हैं। और इसमें चालक वायु, धारावाही चालक और बल, बायो सावर्ट का नियम, जिस जो कि आपको पता है कि इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा। बायो सावर्ट का नियम आपको याद रखना है, नियम तो आपको सारे याद रखने, कूलाम का हो, बायो सावर्ट का हो, फ्लेमिंग का हो, सारे आपको याद रखने, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बहुत ही विज्ञान में और क्या है, आराम से पढ़ो और इसको देख लो, न्यूमेरिकल देख लो। यहाँ पर देखो, सब मेरे लिए तो ईजी है, क्योंकि इसको एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। अगर इसको टर्म में लोगे तो इतनी टफ होती जाएगी। ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाता, मैं ओनली फॉर्मूले देख लेते हैं बस, इसी से काम बन जाता है, ठीक है। और नियम, हाथ का नियम तो हम लगा के निकाल ही लेंगे, एम्पियर का प्रपत्र नियम, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन, ये चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। बहुत ईजी है यार, कुछ भी देख लो आप, फॉर्मूले तो फॉर्मूला लगा के आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप, V की वैल्यू ऐड करके L की वैल्यू, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही आपके काम में आने वाले। टॉरॉइड क्या होता है, प्रणालिका क्या होती है, पहले क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि प्रणालिका क्या होती है, कुंडली होती है एक्चुअली, और कुछ नहीं होती, ठीक है। वायर होता है एक प्रकार से कॉपर का, उसको घुमा दिया जाता है किसी कोड पर, और निकालते हैं तो बन जाती है, ठीक है। चलते आगे, ये देखिए प्लीज़, ये फॉर्मूले अवश्य याद रख लेना, याद आएंगे आपको। टॉरॉइड की बात करें तो इस प्रकार का टॉरॉइड होता है, और इसके लिए ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, पढ़ लेना आप आपकी बुक से। और इसके लिए ये चीज़ आप याद रखना, B की वैल्यू क्या होती है, L की क्या होती है, ये आपके काम आएंगे, और कुछ भी काम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलते आगे, सब कुछ आसान है स्टूडेंट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको एकदम ईजी वे में आपको समझना है, ठीक है। और वायर के मध्य किस प्रकार से बल लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते आगे, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, सब कुछ ईजी है। देखो ये न्यूमेरिकल आप आसानी से फॉर्मूला ऐड करके प्राप्त कर सकते हो। चलते आगे, और इस प्रकार से आप, सो गाइस, इस प्रकार से आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और एक बात आपको अवश्य याद रखनी है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मान, ठीक है यार, सारी चीज़ें प्लीज़ आप याद रख लीजिए, फिजिक्स में यही काम आने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कुछ बड़े न्यूमेरिकल आपको नहीं करने हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। ये जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पर B का मान, F का मान जो दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस।
अपना एक नोट्स बना के लिख लेना इसको जितना हो सके, फॉर्मूले प्रिपेयर करके। ये गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, निकाल लेते हैं अपन। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, और थोड़ा और ईजी आएगा। ये चीज़ें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, प्लीज़ आपको रिकमेंड करूँगा सब कुछ छोड़ देना, बट ये मत छोड़ना जिसको सारांश बोलते। पूरे पाठ का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए पूरे पाठ का। तो प्लीज़ इनको आप पढ़ लेना, सवेरे आपको इसमें देखने हैं, ठीक। ये सारे सारांश आप इसमें देख लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। इसी प्रकार से आपको फिजिक्स पढ़नी है BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है।